Hello students, welcome to the new video, last session of our chapter Reflection and Refraction class 10th. Today our session is regarding lens equation and the numericals related to that lens equation. तो देखिए ये जो हमारे पास ये पता है हमें 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f, ये क्या होती है हमारी लेंस इक्वेशन होती है और इसी के अकॉर्डिंग हम आज न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने वाले हैं। अगर बात करें लेंस इक्वेशन होती क्या है तो लेंस इक्वेशन को हम क्या बता सकते हैं, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस अलोंग विद द फोकल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस। तो जो लेंस इक्वेशन है ये क्या फॉर्मूला देती है किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और अगर फॉर्मूले की बात करें तो 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f। इसके लिए अगर देखें u से हम डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। तो यहां आप देखिए जो अगर इस कन्वेक्स लेंस की हम बात कर लेते हैं, इसमें जो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। और इमेज फॉर्मेशन कहां हो रही है यहां पर, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है जिसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम स्मॉल v, जो क्या है इमेज का डिस्टेंस है। और अगर बात कर लेते हैं फोकल लेंथ की, तो जो यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, इसकी फोकल लेंथ होगी। ये बात हमें क्लियर है। या अगर इस तरफ की बात करते तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। ये वेरी करती है इन केस ऑफ कन्वेक्स एंड दी कनकेव लेंस। अब इसी के अकॉर्डिंग यहां पर ये फॉर्मूला दिया गया है 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f। तो आज के हम सेशन में टू सोल्व आवर न्यूमेरिकल्स वी आर गोइंग टू यूज दिस वन फॉर्मूला ओनली। लेट्स मूव फर्दर, आफ्टर दैट वी विल सोल्व आवर न्यूमेरिकल्स। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशंस को भी जानने की जरूरत होती है। सिंपली अगर हम देखते हैं, हम इसको डायरेक्शन को किस तरह से याद रख सकते हैं। एक तो हम सिंपली अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि जब जैसे हम सिंपली अपने ग्राफ्स में यूज करते हैं, इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग जब हम डिनोट करते हैं तो सारे के सारे इस तरफ के जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं उनको हम लेते हैं पॉजिटिव, इस तरफ के सारे डिस्टेंसेस को हम लेते हैं नेगेटिव, ऊपर की हाइट को लेते हैं पॉजिटिव और डाउनवर्ड डेप्थ को लेते हैं हम नेगेटिव। ये तो क्राइटेरिया हम ये याद रख सकते हैं। अगर दूसरे क्राइटेरिया की बात करें तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे मूव करती है उस डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उन सभी को हम लेंगे पॉजिटिव। अगर उससे उल्टी तरफ देखते हैं तो हम उनको क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर बात करें जो इंसिडेंट रे जा रही है यहां से किस तरफ, यहां से वो इंसिडेंट रे जा रही है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। तो लेंस के बाद जो डिस्टेंसेस होंगे इस तरफ के वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर लेंस से और ऑपोजिट टू जब हम इंसिडेंट रे चलेंगे तो उस टाइम पर सारे डिस्टेंसेस को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये इस तरह से भी हम यहां पर याद रख सकते हैं कि हम किस तरह से डायरेक्शंस को लेते हैं। ये बात हमें क्लियर हो गई। अब उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहता है, whatever values are given in the statement, first of all we have to mention that, after that we are going to put them step by step in the given formula। जो ऑब्जेक्ट है प्लेस किया गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, तो यहां पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसको हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं वो क्या है, 50 सेंटीमीटर। अब हम ऑब्जेक्ट्स को कहां प्लेस करते हैं, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो इसका मतलब u हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव। अगर आप बात कर लेते फोकल लेंथ, वो कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता है जो कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस हमारा किस तरह का होता है, कनकेव लेंस होता है हमारा इस तरह का। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरफ यहां इस तरह से प्लेस करेंगे तो उसका जो u है, u क्या होगा, u होगा नेगेटिव। और अगर फोकल लेंथ भी इसकी इसी रही तो लाई करेगी तो फोकल लेंथ भी क्या होगी इसकी, नेगेटिव। ये बात क्लियर है। तो इस फोकल लेंथ को हम क्या लिखेंगे, माइनस का 20 सेंटीमीटर लिखेंगे।
अब उसके बाद हमें क्या बताना है, हमें बताना है नेचर क्या होगा और पोजीशन क्या होगी इमेज की। मीन्स टू से हमें बतानी है v की वैल्यू। जो v की वैल्यू प्लस में आएगी माइनस में आएगी, उसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, कैसी बनेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंस इक्वेशन का यूज करते हैं, जो हमारे पास क्या होती है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये होती है। इसी में जब हम यहां वैल्यू पुट करते हैं 1/v तो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा -1। u की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहां पर हम माइनस का 1 में 50 पुट करेंगे इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस का 20 करेंगे। ये बात यहां तक क्लियर होगी। उसके बाद अब यहां स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए 1/v तो रहेगा एज इट इज, उसके बाद ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहां से तो यहां हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे प्लस 1 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू बन जाएगा -1/20। जब यहां से जो ये प्लस की जो वैल्यू है ये वाली, ये जब इधर से इस तरफ आएगी तो ये बन जाएगी नेगेटिव की। तो हम इसको क्या लिख देंगे, -1/20 एंड -1/50। उसके बाद हम यहां क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास यहां क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 100। तो 25 जा 100 और 5 जा 5 -2। ये हमारा यहां से क्या आया, 3 डिवाइड बाय 100 आ गया। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाय 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.33 समथिंग लिख सकते हैं। ये बात यहां पर क्लियर होगी कि हमने किस तरह से इमेज के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए ये आंसर जो हमारा आया है ना, ये आया किस फॉर्म में, पॉजिटिव की फॉर्म में। तो पॉजिटिव के फॉर्म में जब आंसर आया है तो इसका मतलब ये जो इमेज बनेगी ये कहां बनेगी, लेंस के बाद बनेगी, बिहाइंड द लेंस बनेगी। तो जब बिहाइंड द लेंस बनेगी तो इसका मतलब रे ऑफ लाइट रियल में मीट करेंगी। जब रे ऑफ लाइट रियल में मीट करेंगी तो इसका मतलब वो कैसी इमेज बनाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगी। तो यहां से हमें पता लग गया जो इमेज है वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला आता है लेंस इक्वेशन के साथ इंक्लूड होता है मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस के ऊपर फैक्टर पड़ता है फोकल लेंथ का, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का, इमेज के डिस्टेंस का। तो मैग्निफिकेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट क्या है, HO है, और जो कितने डिस्टेंस पर है, U डिस्टेंस पर है। जब इसकी इमेज बनेगी जिसको हम HI ले रहे हैं और कितने डिस्टेंस पर ले रहे हैं, V पर ले रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन को हम क्या लिख सकते हैं, H हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाय U। जहां पर V क्या है, V है इमेज का डिस्टेंस, और U क्या है, U है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो इन चीजों को भी हम यूज करने वाले हैं। तो इसी के लिए देखिए आगे करते हैं क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस प्रोड्यूस्ड ए वर्चुअल इमेज ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अब देखिए लेंस यहां पर हमें कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया, लेकिन इमेज कौन सी दे रखी है, वर्चुअल इमेज दे रखी है। और वर्चुअल इमेज हमें पता है सिर्फ और सिर्फ कनकेव लेंस के केस में ही अकर होती है। तो इसलिए हम लेंस कौन सा लेंगे, हम लेंस लेंगे कनकेव लेंस। ये बात यहां तक क्लियर हो गई, हम कौन सा लेंगे, कनकेव लेंस लेंगे। अब यहां जो जो चीजें मेंशन है उनको प्लेस कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां पर कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यू को क्या लेंगे, हम माइनस लेंगे। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 वर्चुअल इमेज कहां बनती है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस ही बनती है। मीन्स टू से जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, मान लिया यहां ऑब्जेक्ट है और इमेज भी कुछ इसी तरफ बन रही है, तो वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट,
ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सॉरी इरेक्ट भी बनेगी, ऊपर की तरफ ये बनेगी। ये बात हमें क्लियर होगी। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कुछ इसी तरफ बनेगी, इस तरह से। तो इमेज का डिस्टेंस भी हम इस केस में क्या लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, एक तो रे डायग्राम ड्रॉ करना है, और इसके बाद हमें क्या बतानी है, फोकल लेंथ बतानी है लेंस की, और उसकी मैग्निफिकेशन कितनी प्रोड्यूस होगी वो बतानी है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, लेंस इक्वेशन का ही यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1/10 माइनस 1/u की वैल्यू क्या, माइनस का 50 इक्वल टू क्या, 1/f। अब इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, -1/10 माइनस माइनस प्लस 1/50 इक्वल टू क्या है, 1/f। ठीक है, अब देखिए इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो 1/f इक्वल आ जाएगी, आएगा इसका एलसीएम 50, तो माइनस का आ जाएगा 10 5 50, प्लस का आ जाएगा 1। तो 1/f इक्वल टू क्या आएगी, 50, और डिवाइड और ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का 4। ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई। जब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो f इक्वल टू आएगा -50/4, और अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करें तो क्या आएगा, 12.5, वो भी माइनस का। तो फोकल लेंथ आई माइनस में, तो फोकल लेंथ माइनस में आई तो इसका मतलब लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस है। और यही बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि किस तरह से हम बता सकते हैं कनकेव लेंस होगा या कन्वेक्स लेंस होगा। तो देखिए यहां से हम फोकल लेंथ कैलकुलेट की और माइनस आ गई, तो मतलब कनकेव लेंस हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद हमें बतानी है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन के लिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें, m की वैल्यू क्या होती है, v डिवाइड बाई u होती है। v की वैल्यू क्या है, माइनस का 10, और u की वैल्यू क्या, माइनस का 50, माइनस से माइनस, तो ये क्या है 10 डिवाइड बाई 50, 0 से 0, 1/5। तो यहां पर जो मैग्निफिकेशन है ना, मैग्निफिकेशन क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। और हमें पता जब मैग्निफिकेशन क्या होती है, लेस देन 1 होती है, तो उस केस में जो इमेज का साइज है, इमेज कैसी बनती है, डिमिनिस्ड बनती है, स्मॉल साइज की बनती है एज कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट, डिमिनिस्ड इमेज फॉर्म होगी। ये बात यहां तक हमें क्लियर हो गई। रही बात इसके डायग्राम की, तो डायग्राम के लिए देखिए डायग्राम भी ड्रॉ कर देते हैं, इट्स नॉट ए बिग इश्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा कनकेव लेंस, और इसकी जो फोकल लेंथ आई थी हमारी, वो आई थी क्या, 12 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब अगर ये फोकल लेंथ यहां तक क्या है, 12.5 है, तो ऑब्जेक्ट कहां, ऑब्जेक्ट तो इस फोकल लेंथ से भी काफी पीछे लाई करेगा, इस तरह से। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। तो यहां से एक तो रे ऑफ लाइट जब हमने क्या ली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां फोकल लेंथ है, तो वो रियलिटी में तो यहां से पास नहीं करेगी, वो इस तरह से यहां से क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। दूसरा केस हम यहां क्या कर लेते हैं, हम एक रे ऑफ लाइट इस तरह की ले लेते हैं, जो क्या कर रही हो, जो इससे यहां से पास कर रही हो। तो इसमें जो इमेज बनेगी वो इमेज कुछ बनेगी यहां पर, और जिसका जो डिस्टेंस है वो क्या बच जाएगा, 10 सेंटीमीटर बच जाएगा। ये इंसिडेंट रही थी, ये इंसिडेंट रही थी, ये आगे जा रही थी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगी, इसकी इमेज फॉर्म होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी था तो इसकी इमेज क्या बनेगी, ए डैश बी डैश। तो ये चीज हमने सोल्व कर ली है यहां से। लेट्स मूव दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या अराइज होते हैं, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द वर्चुअल इमेज फ्रॉम द लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को देख लो, ऑब्जेक्ट को हम क्या लिख लेते हैं, यहां पर u को हम मेंशन कर लेते हैं क्या, 2 सेंटीमीटर, और u को हम हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव, इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर। अच्छा 2 सेंटीमीटर, तो यहां पर क्या दे रखी है, ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है। तो ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया, तो इसका मतलब क्या दे दिया, हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट दे दी 2 सेंटीमीटर।
उसके अलावा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया गया 20 सेंट, तो यू को क्या लिख देंगे माइनस का 20 सेंटीमीटर। उसके बाद दे दिया डाइवर्जिंग लेंस। हमें पता है कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है कन्वेक्स, और डाइवर्जिंग कौन सा होता है कनकेव। तो जब हमें कनकेव लेंस दे दिया उस केस में हमें बतानी है पोजीशन एंड साइज, और जिसकी फोकल लेंथ क्या हो 40 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट केस में एफ हमारा क्या होगा माइनस का 40 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि हमें पता है इस तरह के लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव। तो जब हम लेंस इक्वेशन का यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1 में एफ, तो यहां से क्या आएगा 1/v माइनस 1 में माइनस 20 इक्वल टू आएगा 1 में माइनस 40। जब यहां से सोल्व करेंगे और इसको यहीं रखेंगे और इस पर्टिकुलर को इधर ले जाएंगे, तो देखो ये तो माइनस माइनस प्लस बन रहा था, उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा देखो माइनस 1/40 एज इट इज, और ये प्लस का 1/20 उधर जाएगा तो माइनस का 1 में 20, एलसीएम आ गया 40, तो ये क्या आ गया 1 माइनस 2 इक्वल टू आ गया माइनस 1 में 40। तो यहां से v की वैल्यू क्या आई माइनस का 40 सेंटीमीटर। और जब डिस्टेंस भी इमेज डिस्टेंस भी क्या आ गया 40 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट के जिस साइड पर प्रेजेंस है उसी साइड पर क्या होगी इमेज फॉर्म होगी। तो इस तरह का अगर केस आ जाए तो इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल बनेगी, और कैसी बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ये बात हमें क्लियर हो गई। उसके बाद अगर हम सेकंड केस की बात कर लेते हैं, तो सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस दे दिया कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग कौन सा होता है, कन्वर्जिंग होता है कन्वेक्स। तो कन्वेक्स के केस में क्या होगा, देखिए कन्वर्जिंग, तो सेकंड पार्ट कर लेते हैं कन्वर्जिंग। तो इसमें जो फोकल लेंथ है, क्योंकि जो कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स होता है हमारा इस तरह से, तो इसमें जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी पॉजिटिव, तो इसको ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर प्लस का। ये बात क्लियर है। जब इसमें हम लेंस इक्वेशन को यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1 में f, तो ये क्या आ जाएगा 1/v माइनस 1 में माइनस 20 और इक्वल टू आ जाएगा 1 में f। f कितना है प्लस का 40। तो देखिए 1/v माइनस माइनस प्लस, जब उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का, तो क्या आएगा 1 में 20। जब यहां से जब आप एलसीएम लेंगे 40 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 2, तो भी क्या होगा 2 में से 1 गया 1, और बाय में क्या आ जाएगा 40, तो इक्वल टू उस टाइम पर भी v इक्वल टू क्या, देखिए एक मिनट, फोकल लेंथ लिए हमने क्या पॉजिटिव, और डिस्टेंस क्या लिया माइनस 20, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, और ये भी हमारे पास 1/v, और इसकी वैल्यू क्या आई इक्वल टू माइनस 1 में 40, तो यहां से भी v की वैल्यू क्या आई माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो ये भी हमने क्वेश्चन क्या कर लिया आसानी से सोल्व कर लिया। उसके बाद सेकंड आता है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए अगर इसके लिए हम बात कर लेते हैं, ये हमारा है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है इसकी फोकल लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, और इमेज का डिस्टेंस कितना है 20, सॉरी इमेज का डिस्टेंस कितना है 20, तो ये कहाँ लाई करेगा यहां लाई करेगा। जब यहां लाई करेगा तो उस टाइम पर जो इसकी जो इमेज बनेगी, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ये बात हमें समझ में आई कि किस तरह से हमने इमेज बनाई। तो ये एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगी फोकस से पास करेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट हमने कौन सी ली, जो कहां से पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, तो वो क्या जाएगी सीधी जाएगी। तो इसको हमने जब पीछे फर्दर क्या कर दिया वो कर दिया, तो उसके बाद इमेज कैसी बनी हमारे पास वर्चुअल बनी और इरेक्ट बनी। तो ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई कि किस तरह से हम इमेज को फॉर्म करवाते हैं इन केसेस में। तो हमारी कोशिश यही थी कि आप लोगों को ये कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाए विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स एज वेल, बिकॉज द
एक्सप्लेनेशन वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस वीडियो। तो इसी के साथ होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।